कैसे आप सब हॉब आप सब बढ़िया होंगे और भाई जो भी कर रहे होंगे एकदम मस्त कर रहे होंगे। नज़र आ रही है मेरी ओला मेरी ब्लैक कलर में, ये नेवी ब्लू में, और इसमें भी प्रॉब्लम आ चुकी है। पहले जो मेरी ओला थी वो सर्विस सेंटर पे पड़ी है, दूसरी लेके जा रहा हूँ, इसमें भी प्रॉब्लम आ चुकी है। और क्या प्रॉब्लम है, टायर वाला बेरिंग जा चुका है या फिर मोटर वाला बेरिंग जा चुका है। मेरे ओला का कोई पता नहीं है। उन्होंने कहा था कि आपका ओला भी ठीक होगा, कॉल कर दिया जाएगा। 6 दिन हो चुके हैं, अभी तो कोई ना तो मेरे पास कॉल आया है ना मैसेज आया है। तो इसलिए भाई थक हार के मुझे आज जाना पड़ रहा है। वेट ही कर रहा हूँ भाई उनका कॉल आए, मेरी ओला ठीक हो, बट कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। और जो दूसरी ओला थी वो भी ख़राब हो चुकी है। 3 ओला है, S1 Pro और 2 Gen 2 है। ये हमेशा चलती रहती है और बारिश में अगर 2 दिन चला लो तो भाई बराबर हो जाती है। चलते हैं देखते हैं सर्विस सेंटर पे क्या हाल है, अभी तक मेरी ओला ठीक हुई है या नहीं। एक्सपीरियंस ये कहता है भाई, अगर मैं 6 दिन हो गए, अगर 10 दिन भी नहीं जाऊँ ना, तो शायद मेरे पास में वहाँ से कोई कॉल नहीं आने वाला है। वहाँ पे ऑलरेडी इतनी भाई भीड़ रहती है जिसकी कोई हद नहीं है। भीड़ को अवॉइड करते हुए तो मैं शाम को जाता हूँ, क्योंकि अगर मॉर्निंग में जाऊँगा ना तो इसी कतार लगी रहेगी और पूछने के लिए भी मुझे लाइन में लगना पड़ेगा। इस वजह से मैं मॉर्निंग में अवॉइड करता हूँ। और अभी भी 5:30 बज गए, मतलब क्लोजिंग टाइम हो चुका है, तब जाके मैं सर्विस सेंटर पे जा रहा हूँ। आज तो मुझे तादाद और भी ज़्यादा लग रही है। आज देखो ये भीड़ बढ़ती जा रही है, जहाँ तक देखोगे वहाँ तक ओला ही ओला दिखाई देगी। और इस कतार में मेरी ओला भी कहीं खड़ी है क्या, शायद मेरी अंदर ही खड़ी है। इनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी आपको। और ये तो भाई नहीं है, अभी तक कलर भी नहीं फेड हुआ इसका। ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है। नई ओला लेके भी भाई 1-1 लाख खर्च करके भी ओला यहाँ खड़ी है। ये लो भाई, ये तो बिल्कुल न्यू ब्रांड है, ऐसा लग रहा है आजकल में ही निकलवाई हुई है। जब भी मैं आता हूँ ओला का यही भाई कतार में लगी रहती है। ऐसे लगता है भाई ये कबाड़ के भाव में बिकने आई है। और ये लो अंदर जा चुकी है। देखते हैं अपनी ओला ठीक हुई है या नहीं हुई है। मेरी इनमें कौन सी है, 80 भैया मेरी ओला ठीक हो गई क्या? फोन आया था क्या? नहीं, फ़ोन तो नहीं आया अभी तक। 6 दिन तो हो गए, मैं वेट ही कर रहा हूँ कोई कॉल आए। बेल्ट और ब्रेक दोनों थी। हाँ चेक करके दे। ठीक, ब्रेक भी लग गया, बेल्ट भी लग गया। यहीं खड़ी है गाड़ी तो, पर उसमें ब्रेक पैड लगे नहीं लगे। एक बार ऊपर निकालना पड़ेगा, फिर निकल जाएगी क्या भाई? धक्का देना इसके। आवाज आई। ओके जी, चलो भाई। हाइपर मोड में स्लिप हो रही थी वहाँ पे, चला के देख लेता हूँ हुई है या नहीं हुई सही। ये अल्लाह भाई, आगे वाला ब्रेक नहीं डाला इन्होंने। ड्राइव करके तो देख लिया मैं, चलाते ही पता चल गया आगे वाला ब्रेक नहीं डाला हुआ। पीछे तो मेरा ओके, ब्रेक वाला इन तो ये है ही भाई। अगर अभी ब्रेक नहीं डाला उन्होंने तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर आऊँगा, फिर टिकट ओपन करवाऊँगा, फिर 2 दिन वेट करूँगा, या फिर भीड़ में लाइन में लगना पड़ेगा, तब जाके अपना काम होगा। आ गया ओला सर्विस सेंटर। अगर भीड़ दिखाई दे ऐसी वाली तो समझ जाना ये सर्विस सेंटर के अलावा कुछ नहीं है। ऑटोमेटिक ही आपको पता चल जाएगा भाई ये ओला का सर्विस सेंटर ही है। ये रहा इसका बेल्ट, ये तो ठीक ठाक है। ब्रेक का तो इशू ही आ रहा है, आगे वाले का ज़्यादा है, पीछे वाले का तो चल जाएगा। चला लूँगा अगर नहीं भी चलेगा तो। फाइनली अपनी ओला ठीक हो गई है। अगर मैं 2 दिन और नहीं आता ना तो 2 दिन ये मेरी ओला सर्विस सेंटर पर ही खड़ी रहती। बढ़िया हुआ भाई, हाथ हो गया यार। 6 दिन में मिल तो गई। भाई साहब देखो, अरे भाई ये तो राइडर निकला। साइड में भी निकाले गए। रिक्शा वालों मुझे साइड दोगे क्या?
थोड़ा सा आगे मैं अभी निकल जाऊं, लोग बाग रॉन्ग साइड से। ओ भाई साहब फ़ोन पे लग रहे हैं भाई साहब। तो ये है भाई मेरा एक्सपीरियंस, तो ये कहता है जब तक इनकी सर्विस में अगर दम नहीं है ना तो कितनी ओला ले लो सब बेकार है। मेरे घर में 3 गाड़ी है, वो हमेशा खड़ी रहती है। बारिश में अगर मैं चला रहा हूँ ना तो कभी ब्रेक पैड जा रहे हैं, कभी बेल्ट जा रहे हैं। और ब्रेक पैड तो आप 200 किलोमीटर चला लो, 200 किलोमीटर में आपके ब्रेक पैड चले जाएंगे दोनों। विदाउट केयर प्लस के अगर आप डलवा रहे हो ना तो 1000 रुपये एक ब्रेक पैड का लगेगा, 2000 रुपये के 2 ब्रेक पैड हो गए। अगर मान के चलो अगर आप बारिश में 30 दिन चला रहे हो, 30 दिन बारिश हो रही है, 30,000 तो आप अपने पॉकेट में रख के चलो, तब जाके ओला चला पाओगे अगर केयर प्लस आपने नहीं लिया है तो। और केयर प्लस 4500 का या 4100 रुपये का ऐसे कुछ का परचेज़ किया था मैंने, और उसमें भी मुझे बहुत बेनिफिट दिए गए थे। पर वो बेनिफिट किसी काम के नहीं है जब तक मेरी ओला सर्विस टाइम पे नहीं हो रही है। तो मैं तो भाई रिकमेंड नहीं करना चाहता कि आप लोग ओला खरीदो, क्योंकि ओला चलने में तो ठीक है बट अगर सर्विस आपको टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं सर्विस सेंटर वाले, और भाई सर्विस सेंटर वाले भी क्या करें, आवेश अग्रवाल के पास में इतना दम नहीं है भाई सर्विस सेंटर पे आप जो 5-7 लड़के रख सको जिससे कि एक्सपीरियंस ना खराब हो। सर्विस सेंटर पे मैं मेरी ब्रेक पैड और ये लग रही थी ना, उसमें मात्र 2 मैकेनिक थे, 2 में से एक तो चला गया था और एक ही बचा था जो भाई कर रहा था, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको डालने में। बेल्ट और ब्रेक पैड मेरे सामने भाई 5 से 7 मिनट में दोनों ब्रेक पैड और बेल्ट डाल के फ्री हो जाते हैं। सर्विस सेंटर वालों के पास में अगर स्टॉक की भाई प्रोवाइड आप नहीं करवाओगे तो टाइम पे आपको सर्विस करके कहाँ से देंगे। वो अपना काम पूरा कर रहे हैं बट भावेश की भाई आंखें खुलनी चाहिए। ये वीडियो शेयर करो भाई जितना शेयर हो सकता है, जब तक उनकी आंखें नहीं खुलेगी तब तक ओला भी मत लेना, और आंखें खुल जाए तो भी मत लेना। अब तो मैं यही एडवाइस दूंगा, क्योंकि मैं जब तक महीने में 2 बार नहीं जाऊंगा ना मैं ओला नहीं चला सकता। और मैं ज़्यादा नहीं चलाता, महीने में मैक्सिमम 20 दिन मैं ओला से ट्रैवल करता हूँ, बाकी 10 दिन तो मेरी घर पे खड़ी रहती है। 10 दिन से 6 दिन सर्विस सेंटर वालों के पास खड़ी रहेगी। महीने में 15 ही दिन चला पा रहा हूँ, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं चला पा रहा। आपको डिसाइड करना है भाई आपको ओला लेना है नहीं लेना। मेरे पास में आप लोगों का कमेंट आता रहता है कितना चलता है, कैसे चलता है। ये एक्सपीरियंस है, 3rd क्लास एक्सपीरियंस है ओला का। मेरी तरफ से तो आपको ना है, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं भाई आपको ओला लेना है या नहीं लेना।